अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन लेक्चर्स बाय कासिम बिन सज्जाद के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही अहम है और वो टॉपिक ये है कि इंतकाल विरासत ADLR के पास कैसे कराना चाहिए। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने काफ़ी अर्सा वेट किया। मैं इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा था जिसकी वजह से तकरीबन एक साल मैं वीडियोस टाइमली अपलोड नहीं कर सका, तो अब इंशाल्लाह आपको मेरी वीडियोस बहुत जल्दी मिलती रहेंगी। तो ADLR के पास इंतकाल विरासत कैसे किया जाता है। इंतकाल विरासत का प्रॉब्लम अक्सर हमारे सामने ये आया है कि जब कोई मुतवफ़ी फ़ौत होता है तो उसके बाद ख़ास तौर पर अगर उसकी ज़्यादा बीवियां हैं या मिसाल के तौर पर उसकी कोई औलाद नहीं थी तो काफ़ी सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से वारसान जो होते हैं उनकी कोशिश होती है कि ये प्रॉपर्टी जो किसी और को मिलनी चाहिए वो उसको ना मिले और उसको वो या जिनका वहाँ पर कब्ज़ा होता है तो जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि ये इंतकाल विरासत ना हो। तो दिस इज़ वेरी ईज़ी टू गेट द सेंक्शनिंग ऑफ योर म्यूटेशन ऑफ इंतकाल विरासत के इसको इनहेरिटेंस म्यूटेशन भी कहते हैं। वो आप करने के लिए किसी वक्त भी ADLR के पास जा सकते हैं। ये बात आप जहन में रखें कि इंतकाल विरासत के कराने के लिए दो किस्म के मामलात होते हैं। कुछ यहाँ पंजाब में या पूरे पाकिस्तान में कुछ मवाज़ियात या चकूक या जो भी महाल का इलाका है जिसको जो भी नाम दिया गया है, जहाँ पर पटवार सर्कल है, जो पटवारी है, तो वहाँ पर उनका काफ़ी सारे मामलात होते हैं और ये देखना होता है कि क्या वो सबसे पहले आपने ये देखना है कि वो जो महाल है या मौज़ा है या चक है वो कंप्यूटराइज्ड हो चुका है या नहीं हो चुका। वैसे आम तौर पर आजकल तो पटवारियों के पास लैपटॉप भी पहुंच गए हैं, तो माशाल्लाह मुबारक हो पटवारी साहबान, आपको और ज़्यादा पावर मिल गई और आप कोशिश करें कि लोगों को इंसाफ फराहम करते रहें और उनके हकूक़ उन तक पहुंचाते रहें। जिस तरह पहले पटवारी लोगों के घर जाकर इंतकाल करते थे, अब भी वही लैपटॉप लेकर मैंने देखा है कि वो इंतकाल करने के लिए पहुंच जाते हैं या फ़र्द देने के लिए पहुंच गए। ये मेरा लेक्चर तकरीबन सारी चीज़ों को कवर करता है। इंतकाल विरासत अगर आपने कराना है तो फ़र्द भी लेना है तो वहाँ से भी ले सकते हैं। फ़र्द आप एक और बात ज़िमनी एक बात दरमियान में आ गई है कि सहूलत सेंटर से भी फ़र्द आपको मिल सकता है। फ़र्द क्या होता है, ये मलकियत का एक सबूत होता है जो आपने अपना हासिल करना होता है या ज़मानत के लिए या बेचने के लिए या मलकियत के तौर पर। चले उस टॉपिक पर फिर दोबारा आते हैं कि आप क्या करेंगे। सबसे पहले आप जाएंगे ADLR ऑफिस, वहाँ पर कंप्यूटर सेक्शन होता है। कंप्यूटर सेक्शन में एक कैबिन होता है। कैबिन में जाकर वहाँ पर एक फॉर्म मिलता है, वो फॉर्म आप लेंगे। फॉर्म लेने के बाद वहाँ पर एक क्या क्या आपने साथ लगाना है, क्योंकि आप इंतकाल विरासत करा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है आपको एक वकील बताए। एक कॉमन सेंस की बात भी है कि जब भी आप विरासत कराने जाएंगे तो सबसे पहले सबूत ये होना चाहिए कि इसकी डेथ सर्टिफिकेट कहाँ है। जो शख्स फौत हुआ है उसकी डेथ सर्टिफिकेट भी यूनियन काउंसिल से मिलती है, वो आप पहले हासिल करेंगे। तो वो जब आप उसको आपने हासिल कर लिया, वो हासिल करने के बाद आप वहाँ पर एक फ़ॉर्म लेंगे। फ़ॉर्म लेने के बाद उसको आप फिल करेंगे, किसी लॉयर के ज़रिए करवा लें या किसी भी पढ़े लिखे बच्चे या बच्ची जो आपके घर में मौजूद है उससे भी आप इजीली फिल कर सकते हैं। वहाँ पर जो अहम बात है, बाकी क्या होगा, वहाँ पर मौज़ा होगा, महाल का नाम जो होता है खेवट या खाता वो होता है, और उसके बाद उसकी ज़मीन की टोटल मलकियत और ख़ास तौर पे आपने वारसान के नाम देने हैं कि उसमें वारसान कौन कौन से हैं। तो वो आपने वारसान बिल्कुल ठीक और सही लिखने हैं कि कौन कौन से वारसान हैं। उसके बाद एक एफ़िडेविट भी आप हासिल करेंगे, जो 100 रुपये का एक एफ़िडेविट मिलेगा। आजकल स्टैम्प मिलता होता है, वो आप ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं। तो वो लेने के बाद उसको आप प्रिंट करवा लेंगे, वो भी आपको 10-15 मिनट में हासिल हो जाएगा और 1 घंटे में वो आपको सारा प्रोसेस हो जाएगा। प्रोसेस होने के बाद आपने उसको प्रिंट करवा लेना है, वहाँ पर लिखवा लेना है। एफ़िडेविट इंग्लिश में लिखवा लें, उर्दू में लिखवा लें। वो तरीक़ाकार होता है, आप खुद नहीं लिख सकेंगे, यकीनन किसी एक्सपर्ट या वकील या वो जो बैठे होते हैं अर्जी नवीस वगैरह, उसके ऊपर एक ओथ कमिश्नर की एक स्टैंप लगती है। और ओथ कमिश्नर हमेशा ये बात एक कानून के तमाम तालिब इल्म ये बात जहन नशीन कर लें कि एक ओथ कमिश्नर होता है, एक नोटरी पब्लिक होता है। जो नोटरी पब्लिक होता है वो मायदे के तौर पर स्टैंप को एंडोर्स करता है, और जो एफ़िडेविट को एंडोर्स करता है वो ओथ कमिश्नर होता है। कि ओथ कमिश्नर आमतौर पे बड़ी अहम बात ये है कि ओथ कमिश्नर इस चीज़ को एंडोर्स करता है कि इसने मेरे सामने ये ओथ लिया है। वो एफ़िडेविट का मकसद ये होता है कि मैंने ये बात
बात कही है और मेरे तमाम इल्म व यकीन से बेहतरीन व सही दुरुस्त है और कोई चीज़ मैंने नहीं छुपाई। जब वो देते हैं तो आप उसके बाद वापस उसी काउंटर सेक्शन पे आएंगे, वहाँ पर एक रजिस्टर होगा, उसके ऊपर राइट साइड पर एक डायरी नंबर लिखा जाएगा। डायरी नंबर करने के बाद आप ADLR के पास चले जाएंगे, ADLR उसको साइन कर देगा, वो आप इलाके के रेवेन्यू ऑफिसर के पास चला जाएगा, रेवेन्यू ऑफिसर का लिख के देगा। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसके साइन चले जाएंगे। नीचे एक खाना मौजूद होता है जहाँ पर रेवेन्यू ऑफिसर अपने साइन करता है। उससे पहले आप जाएंगे पटवारी साहब के पास। तो पटवारी साहब आप बहुत प्यारे इंसान हैं, अगर सुन रहे हैं तो आई रियली लव यू। बहुत अच्छे अच्छे दोस्त भी हैं, अगर कहीं पर किसी का कोई नुकसान करने वाले दोस्त हैं तो वो भी ठीक हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान को हमने सब ने मिलकर अच्छा और खूबसूरत बनाना है। तो इस तरह वो पटवारी साहब की बहुत बड़ी ड्यूटी है कि उन्होंने बताना है कि यहाँ पर वारसान कौन कौन है। आमतौर पे आपकी बात पर वो यकीन कर जाते हैं, उसके लिए वहाँ के इलाके के नंबरदार और 2 गवाह की सूरत में उसको साइन कर देंगे। फिर एक अखबार इश्तिहार हो जाता है अवाम उन्नास की सूरत में कि ये वारसान है हमारे, किसी को कोई एतराज़ इस पर है तो वो सामने आ जाए। ये एक कानूनी प्रोसीजर है जो आपको करना पड़ता है, और वो आपका अखबार इश्तिहार हो जाएगा कि फ़लाँ बिन फ़लाँ फ़लाँ तारीख को फ़ौत हो चुका है। फ़ौत होने के बाद अब उसकी फ़लाँ फ़लाँ ज़मीन है, उसके फ़लाँ फ़लाँ वारसान है। तो इस तरह वो वारसान अखबार इश्तिहार होने के बाद रेवेन्यू ऑफिसर के पास वो अखबार इश्तिहार आएगा। वो जब वहाँ पहुँच चुका तो उसके बाद ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, और कंप्लीट होने के बाद वहाँ पर आपको क्या करना है, आपने फिर ADLR साहब के पास आना है और आपका इंतकाल विरासत वहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरह ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आपके खूबसूरत